एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक युवक कुमार नाम का व्यक्ति रहता था। कुमार अपने गांव के कई अन्य लोगों की तरह जीवन की दैनिक कठिनाइयों से जूझता था। उसने सुना था कि सितारे, संख्याएं और यहां तक कि जन्म वर्ष का अंतिम अंक भी धन और समृद्धि का रहस्य रख सकता है। अपनी परेशानियों से थककर उसने अमीर बनने का एक तरीका खोजने का निश्चय किया। कुमार ने कई भविष्यवक्ताओं, ज्योतिषियों और तंत्रज्ञों से सलाह ली। कुछ ने दावा किया कि अगर उसके जन्म वर्ष का अंतिम अंक भाग्यशाली है तो वह जल्द ही बड़ा धन अर्जित करेगा। दूसरों ने सुझाव दिया कि उसके जन्म तिथि के अनुसार किए गए विशेष अनुष्ठान उसे भाग्य के द्वार खोल देंगे। फिर भी जो कुछ भी उसने किया, कुमार वहीं पर था, निराश, भ्रमित और जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करता हुआ। निराश होकर कुमार ने एक ज्ञानी ऋषि बुद्ध के बारे में सुना, जो कहा जाता था कि वह भौतिक धन से परे शिक्षाएं देते हैं। नए दृष्टिकोण की उम्मीद में कुमार ने बुद्ध की बुद्धि की खोज करने का निश्चय किया। वह उस जंगल में गया जहां बुद्ध ध्यान करते थे और जब उसे पाया तो उसने गहरी श्रद्धा से सिर झुकाया और अपनी समस्याएं व्यक्त की। भगवान बुद्ध, कुमार ने शुरू किया, मुझे बताया गया है कि मेरी सफलता की कुंजी मेरे जन्म वर्ष के अंतिम अंक या सितारों में है। मैंने रहस्य को खोलने की कोशिश की है, फिर भी मैं गरीब और बोझिल हूं। कृपया मुझे समझाने में मदद करें कि मैंने कहां गलती की है। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कुमार को बैठने का इशारा किया। मेरे पुत्र, उन्होंने कहा, कई लोग धन को अपने बाहर खोजते हैं, संख्याओं, सितारों और बाहरी शक्तियों पर विश्वास करते हैं कि वे उन्हें समृद्धि लाएंगे। लेकिन क्या तुमने कभी अपने भीतर देखा है कि सच्चा धन कहाँ है? कुमार चकित हुआ। आपका क्या मतलब है, भगवान? बुद्ध ने आगे कहा, धन और सफलता की खोज गलत नहीं है, लेकिन यदि आप यादृच्छिक संख्याओं या अंधविश्वासों पर निर्भर करते हैं कि वे आपको धन लाएंगे, तो आप अपनी शक्ति को अपने बाहर रखते हैं। यह सच्ची संतोष की वास्तविक पथ से ध्यान भटकाने वाला होता है। सच्चा धन ज्ञान, प्रयास और दयालुता से आता है, ऐसी गुण जो आपके जीवन को अद्वितीय रूप से समृद्ध बना सकती हैं। लेकिन यह मुझे करोड़पति कैसे बनाएगा? कुमार ने पूछा, अभी समझने में संघर्ष कर रहा था। बुद्ध ने धीरे से हंसते हुए कहा, देखो युवा मनुष्य, करोड़पति केवल वह नहीं होता जो हाथ में बड़ा धन रखता है, बल्कि वह होता है जो दिल और आत्मा में धनी होता है। क्या तुम राजा बिंबिसार के बारे में जानते हो? कुमार ने सिर हिलाया। हाँ, वह एक धनी और शक्तिशाली शासक है। बुद्ध ने उत्तर दिया, लेकिन उसे वास्तव में अमीर बनाने वाली चीज उसकी सोने या उसके साम्राज्य नहीं है, बल्कि उसकी उदारता, उसकी करुणा और जिस तरह से वह अपने लोगों की सेवा करता है। यदि तुम समृद्ध होना चाहते हो तो सबसे पहले इन गुणों को अपने भीतर विकसित करना शुरू करो। कुमार ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन भगवान, क्या ये गुण वास्तव में मुझे धन लाएंगे? क्या ये मेरी समस्याओं का समाधान करेंगे? बुद्ध ने थोड़ी देर रुककर कुमार की आंखों में गहराई से देखा। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक गरीब किसान था जो तुम्हारी तरह धन की खोज कर रहा था। वह टायरलेसली काम करता था, लेकिन उसकी फसलें कमजोर थी और अक्सर भूखा रहता था। एक दिन उसने एक ज्ञानी शिक्षक को पाया और पूछा कि अमीर कैसे बने। शिक्षक ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे अपने खेत में लगाओ और इसे ध्यानपूर्वक देखभाल करो, यह तुम्हें बड़ा धन लाएगा। किसान ने जैसे कहा गया वैसा किया। उसने बीज को पानी दिया, खरपतवार निकाली और इसे कीड़ों से बचाया। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और कोई अंकुर नहीं दिखाई दिया। निराश होकर उसने छोड़ने का मन बना लिया। हालांकि शिक्षक के शब्दों को याद करते हुए उसने बीज की देखभाल जारी रखी। एक सुबह किसान ने देखा कि मिट्टी के भीतर एक छोटा हरा अंकुर निकल रहा है। उसने इसकी देखभाल की और समय के साथ पौधा मजबूत हुआ। लेकिन यह सोना नहीं, बल्कि फल पैदा करता था। किसान पहले निराश हुआ, लेकिन जैसे जैसे उसने फल बेचा, उसे अपनी संपत्ति बढ़ती दिखाई दी। उसका धैर्य, देखभाल और प्रयास उसे समृद्धि लाए, जिस तरह से उसने उम्मीद नहीं की थी, बल्कि कहीं अधिक संतोषजनक तरीके से। कुमार ध्यानपूर्वक सुन रहा था। तो क्या आप कह रहे हैं कि प्रयास और धैर्य ही सच्चे धन के कुंजी हैं? हाँ, बुद्ध ने कहा, और इससे भी अधिक यह उस दयालुता पर निर्भर करता है जिसके साथ तुम दुनिया का सामना करते हो, दूसरों के प्रति तुम्हारी उदारता और वह ज्ञान जिसे तुम अपने भीतर विकसित करते हो।
यदि तुम इन बीजों को बोते हो तो वे न केवल भौतिक धन लाएंगे बल्कि शांति और संतोष भी देंगे। लेकिन मेरे जन्म वर्ष के अंतिम अंक का क्या? कुमार ने पूछा, अभी भी इस विचार पर अड़ा हुआ। बुद्ध ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जन्म वर्ष का अंतिम अंक या कोई भी संख्या तुम्हारी किस्मत पर कोई शक्ति नहीं रखती जब तक तुम विश्वास नहीं करते कि यह करती है। लेकिन असली शक्ति तुम्हारे कार्यों में होती है, तुम्हारे विचारों में होती है, और जो अच्छाई तुम दुनिया में लाते हो उसमें होती है। तुम अपनी किस्मत के स्वामी हो, ना कि सितारे या संख्याएं। कुमार ने महसूस किया कि उसके दिल से एक बोझ हल्का हो गया था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जो उत्तर उसने खोजे थे वे उसके बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर थे। उसने बुद्ध को गहरी श्रद्धा से प्रणाम किया। धन्यवाद भगवान। अब मैं समझता हूं कि सच्चा धन संख्याओं या भाग्यवाणी में नहीं पाया जाता बल्कि उन बीजों में होता है जिन्हें मैं अपने प्रयासों, अपनी दयालुता और अपने ज्ञान के माध्यम से बोता हूं। मैं आज ही अपने खुद के धन को विकसित करना शुरू करूंगा। बुद्ध ने सिर हिलाया। जाओ और तुम्हारा दिल समृद्धि से भरा रहे। और इस प्रकार कुमार अपने गांव लौट आया, न कि अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक के माध्यम से करोड़पति बनने का रहस्य लेकर, बल्कि इस ज्ञान के साथ कि वह धैर्य, प्रयास और करुणा के माध्यम से अपनी किस्मत बना सकता है। उस दिन से उसकी जिंदगी शांति और समृद्धि से भर गई जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अंततः सच्चा धन संख्याओं या भविष्यवाणियों में नहीं पाया जाता, यह हमारे कार्यों, हमारी दयालुता और हमारे भीतर मौजूद ज्ञान द्वारा बनाया जाता है। ठीक कुमार की तरह ही आपके भाग्य को आकार देने की शक्ति आपके अपने हाथों में होती है। तो आज आप कौन से बीज बोएंगे?